इस समय क्या इरादा है? किसी को कोई सवाल तो नहीं करना है ना? अगर बात सुनने की बात है तो देखिए, हम लोग बार बार मिलते हैं, ध्यान करते हैं। हर चीज का मकसद है केवल अच्छी तरह से समझना कि ये जिंदगी क्या है। जिंदगी का ज्ञान ही हम लोगों का ध्येय होता है। तो किसी एक जिंदगी की ओर अपना ध्यान ले जाते हैं, किसी एक जिंदगी की ओर, और फिर उसको देखते हैं कि जीवन में, उसके जीवन में धीरे धीरे क्या होता है और कैसे होता है। सारा ज्ञान महसूस करने में है। तो एक बच्चा है, बच्चा जब पैदा होता है तो एक बात हमेशा हम देखते हैं, किसी भी बच्चे का कोई दुश्मन नहीं होता, सारे दोस्त होते हैं। बच्चा कहीं पड़ा हुआ मिल जाए, किसी अनाथालय के बाहर मिल जाए, जंगल में मिल जाए, जितनी कहानियां हम लोगों ने आज तक देखी, पढ़ी, यहां तक कि बनावटी कहानियां जो सच्ची नहीं होती हैं, जैसे सिनेमा, उसमें भी यही देखते हैं कि किसी भी बच्चे का कोई दोस्त नहीं है, कोई दुश्मन नहीं है, सारे के सारे दोस्त हैं। ये मुझे गलती से गलत कह गए हम। कोई भी दुश्मन नहीं है, सारे ही दोस्त हैं। अब ये जो बात हम देखते हैं, बस इसी का निरीक्षण करें तो कुछ ज्ञान हो जाता है। ऐसा क्यों होता है? ज्ञान कहते, जान देने की शक्ति जिसमें है उसी को हम परमात्मा कहते हैं, भगवान कहते हैं। अगर जीवन देने वाला ईश्वर है तो ईश्वर जीवन ईश्वरी शक्ति के माध्यम से ही तो देगा। जैसे बाहर की दुनिया में कारीगर मकान बनाते हैं, सीमेंट, चूना, गारा, किसी न किसी पदार्थ की मदद से। लेकिन ईश्वर पदार्थ की मदद से कोई काम नहीं करता। जितना काम ईश्वर करता है वो केवल ईश्वरी शक्ति की मदद से करता है। और अगर ईश्वर की दुनिया से, ब्रह्मलोक से बच्चा मृत्युलोक तक आया, पृथ्वी तक आया, तो उसके पास इस शक्ति की कमी नहीं होती। अब थोड़ा सा आगे चलते हैं, देखते हैं, तो हम क्या देखते हैं? ऐसा कोई बच्चा नहीं पैदा हुआ जिसके बुद्धि का विकास नहीं करना पड़ता। बुद्धि का विकास तो करना ही पड़ता है। बच्चे के पास एक ही चीज नहीं है, बुद्धि। शरीर फिर भी है। उस बच्चे के पास भी मन है, कभी रोता है और कभी हंसता है। बस यही काफी है साबित करने के लिए कि मन है। कभी उसको मन को कुछ अच्छा नहीं लगता होगा तो रोता होगा, जब कभी कुछ अच्छा लगता होगा तो हंसता होगा। मन है, शरीर भी है, शायद बुद्धि नहीं। अब ये निरीक्षण हमें बताता है, और इसीलिए ये कहावत मशहूर है कि भगवान या भगवान की शक्ति बुद्धि से परे है। ये बुद्धि से परे है, इसका बुद्धि से कोई संबंध। ये भगवान की शक्ति, परमात्मा की शक्ति बच्चे के चारों तरफ वातावरण में अंदर की दुनिया से प्रकट हो जाती है।
और यही केवल यही कारण है कि बच्चे का कोई दुश्मन नहीं। और यही इस बात का प्रमाण है कि ईश्वरी शक्ति सामंजस्य तो पैदा करती है। ईश्वरी शक्ति सामंजस्य तो पैदा करती है, दुश्मनी पैदा नहीं करती। यही इस बात का प्रमाण। हम हमेशा कहते रहे कि परमात्मा की ताकत, अंदर की शक्ति, अंदर की दुनिया का प्रकाश है। अब प्रकाश जैसे ही मेरे शब्द मुंह से निकलता है, सुनने वालों को एक गलतफहमी हो जाती है। वो हमारे इस शब्द को बाहर के प्रकाश से तुलना करने लगते हैं और उनको ऐसा लगता है जैसे बाहर का प्रकाश है वैसे ही प्रकाश अंदर है। ये बिल्कुल गलत है, क्योंकि हमारे अंदर की दुनिया में कोई आंख लगी नहीं है। इसलिए अंदर की दुनिया को वो प्रकाश नहीं चाहिए जिसकी मदद लेकर आंख किसी वस्तु को देखता है। ये तो केवल बाहर की दुनिया का प्रकाश है। फिर हम प्रकाश इसे क्यों कहते हैं? सिर्फ इसलिए क्योंकि बाहर की दुनिया में केवल प्रकाश एक ऐसी चीज है जिसको ट्रेवल करने के लिए, क्या कहेंगे गुप्ता जी हिंदी में? हाँ, यात्रा करने के लिए किसी माध्यम की आवश्यकता नहीं। हमारी आवाज को आपके कानों तक पहुंचने के लिए तो हवा की आवश्यकता है। शून्य में यदि मैं बोलना शुरू करूं तो मेरी आवाज भी आपके कान तक नहीं पहुंच सकती। लेकिन प्रकाश को सूर्य से पृथ्वी तक आने के लिए किसी माध्यम की आवश्यकता है। बिल्कुल इसी तरीके से ईश्वरी शक्ति को कहीं तक चले जाने में किसी माध्यम की आवश्यकता नहीं। इस एक गुण की वजह से उसको हमेशा प्रकाश कहते हैं। दूसरी चीज, ये जो बाहर का प्रकाश है, हम देखते हैं कि कुछ पदार्थ से आर पार चली जाती है। शीशा प्रकाश में रुकावट नहीं डालती। पत्थर रुकावट डालेगा, लकड़ी रुकावट डालेगा। ये दूसरा गुण है जो अंदर की शक्ति, ईश्वर की शक्ति में भी है। कुछ चीजें ऐसी हैं जो भगवान की शक्ति को बाहर प्रकट होने में मदद करती हैं, रुकावट नहीं डालती हैं। लेकिन कोई न कोई चीज है जो रुकावट डालने में समर्थ है। अगर ऐसा न होता तो सारे मनुष्य एक समान हो जाते। सारे मनुष्य एक समान हो जाते। बिल्कुल ऐसे ही जैसे यदि पृथ्वी गोल न होती तो शायद कहीं रात न होता। ये जो पृथ्वी के गोल होने की बात है कि कभी रात कभी दिन, यहां दिन है तो अमेरिका में शायद रात है। तो अब वो कौन सी चीज है जो आत्मा की शक्ति, परमात्मा की शक्ति को अंदर से बाहर लाने में मदद करती है? और वो कौन सी चीज है जो अड़चन डालती है? अब यहीं पर हम बच्चे का निरीक्षण करते हैं तो हम देखते क्या है कि ये जो बच्चा है अभी अभी भगवान के यहां से इस दुनिया में आया है, इसके मन पर कोई छाप नहीं है। पानी का जायका कैसा होता है, हवा का भार क्या चीज है,
अब यहीं पर एक कहानी याद आ गई, कई बार हमने बताया भी है आप लोगों को। एक बार मैं एक चिन्यामन, क्या नाम, चिन्यामन ही नाम है, स्वामी चिन्यामन के पब्लिकेशन की एक किताब पढ़ रहा था। चिन्मयानंद के पब्लिकेशन की किताब पढ़ रहा था। काफी अच्छे योगियों में थे। तो एक संस्कृत की पोएट्री थी, हिंदी अनुवाद था, और उसमें यह लिखा था कि यह सबसे पहली प्रार्थना है जो शंकराचार्य ने किया था महादेव से। तो जरा उत्सुकता जागी, बहुत डिटेल में मैंने पढ़ा, और उसका मेन चीज सिर्फ ये थी बताने की, जो है कि हे ईश्वर, मैं दोबारा मां के पेट में 9 महीने तक रहने की तकलीफ नहीं चाहता। अब ये पढ़ने के बाद लगता है कि शायद जब वो पेट में थे, गर्भ में थे, उस समय जो दिक्कतें थी वो उन्हें महसूस हो गई। तब उस समय किसी ने उनसे एक सवाल किया कि महाराज, अगर इतना आपको याद है तो आपको ये भी याद होगा कि जब बच्चे पैदा होते हैं तो रोते हैं, आप भी रोए होंगे, आखिर आप रोए क्यों थे? ये एक सवाल उठता है। तब इसका जवाब उन्होंने दिया था कि गर्भ के अंदर ये जो बाहर 200 किलोमीटर तक हवा है, इसका भार काम नहीं करता। जिस दिन बच्चा पहले दिन बाहर जमीन पर आता है तो ऐसा लगता है कि वो जैसे पूरा भार उसके ऊपर आ गया, वो मर जाएगा, तो बिल्कुल पिच नहीं हो जाएगा, ऐसी फीलिंग होती है। और इसीलिए कोई बच्चा हो ही नहीं सकता कि पैदा होने के समय ना रोए। अब यो हम लोग चलते हैं, कभी नहीं लगता कि हमारे सर पे कोई भार है। वो धीरे 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 आदत पड़ जाती है। और इस आदत में, ये आदत कैसे पड़ती है? आदत में सबसे बड़ा योगदान जो होता है वो क्रियाओं की छाप का ही होता है। ये छाप में ही इतनी शक्ति है कि इतनी ऊंचे तक इतनी हवा है, अब इसका वजन पता नहीं चलता। इसके ऊपर केवल 1 किलो का वजन और रख ले तो पता चलने लगेगा। तो वो जो बच्चा है उसके मन पर कोई छाप नहीं है। वो ये भी नहीं जानता कि अगर वो आग को छू ले तो जल जाएगा। ये छाप उसके ऊपर नहीं है, किसी भी स्वाद की छाप उस पर नहीं है। ठंडक गर्मी की छाप धीरे धीरे उस पर पड़ती है। लोग कहते हैं ना कि बच्चों को ज्यादा नहीं लगता, अब धीरे धीरे वो छाप अपना असर दिखाना शुरू करती है। बुढ़े लोगों को बहुत ज्यादा लगता है, ये कहावत मशहूर है। तो ये छाप रहित मन, छाप रहित बुद्धि, छाप रहित शरीर, बाहर की क्रियाओं की छाप रहित मन, बुद्धि, शरीर, ये वो चीज है जो अंदर की शक्ति को बाहर के वातावरण में प्रकट करने में इस तरीके से मदद करती है जैसे पारदर्शक शीशा प्रकाश को इस पार से उस पार ले जाने में मदद करता है। और ये शक्ति पूरी सृष्टि में सामंजस्य फैलाने में मदद करती है। चांद और तारों के बीच में सामंजस्य, अनंत ग्रहों के बीच में सामंजस्य, सूर्य और मनुष्य के बीच में सामंजस्य, वातावरण में अगर इस शक्ति की कमी हो जाए
तो सूर्य और मनुष्य के बीच में सामंजस्य की कमी हो जाएगी। जब सूर्य और मनुष्य के बीच में सामंजस्य की कमी हो जाएगी तो मनुष्य को इतना ताप झेलना पड़ेगा, इतना ताप झेलना पड़ेगा कि ताप झेलना बड़ा मुश्किल हो जाएगा। या इतना कम ताप मिलेगा सूर्य का कि फिर ठंडक झेलना मुश्किल हो जाएगा। जितना सामंजस्य रहेगा उतना ही ये सूर्य आपकी बॉडी को तकलीफ नहीं दे पाएगा। और देखिए कितना बड़ा तमाशा है, सूर्य एक है, शरीर इतने, केवल आदमी की बात करें तो कितने तरह के आदमी, लेकिन हर आदमी को गर्मी और ठंडक तो ज्यादा और कम लग रही है ना, क्या ऐसा नहीं? ये क्यों है जब सूर्य वही है और एक उसी हाल मास का शरीर सबका बना हुआ है? बात वही है, किसके बॉडी से कितनी शक्ति अंदर से बाहर प्रकट हो रही है और उसके आधार पर ही बाहर के सूर्य की गर्मी का प्रभाव पड़ेगा, चंद्रमा की ठंडक का प्रभाव पड़ेगा, जलवायु का प्रभाव पड़ेगा। सामंजस्य। ऐसे बहुत से घर मिलते हैं कि न पति पत्नी में पड़ती है, न भाई भाई में पड़ती है, न बाप बेटी में पड़ती है। इसका उल्टा भी देखा जाता है। सारा खेल तो सिर्फ इतना है कि किसके घर के किन लोगों के अंदर की दुनिया से बाहर की दुनिया में कितनी शक्ति प्रकट हो जाती है, कितना सामंजस्य प्रकट हो जाता है। जितना सामंजस्य की शक्ति नहीं प्रकट होती उतना जीवन में दुख हो जाता है। बिल्कुल उसी तरीके से जैसे जितना प्रकाश गायब हो जाता है केवल उतना ही अंधेरा हो जाता है। अंधेरे का अपना कोई अस्तित्व नहीं है। अंधेरे का केवल अर्थ है कि किसी कारण रोशनी किसी चीज से ढक गई, रोशनी खत्म भी नहीं होती। अब रोशनी दो तरह की है, अगर आदमी की पैदा की हुई रोशनी है तो खत्म तो होगी, क्योंकि मरती केवल वही चीज है जो पैदा होती है और आदमी ने पैदा किया है इसलिए खत्म होगी। और अगर ईश्वर ने पैदा किया है जैसा सूर्य, तो सूर्य की रोशनी खत्म नहीं हो सकती, सूर्य की रोशनी ढक सकती है। आप महल बनवा के ढक ले, कमरों को रोशनी नहीं मिल रही है क्योंकि चारों तरफ की दीवारों ने उसे ढक दिया। बादल ढक लेता है तो भी रोशनी नहीं मिलती। इसी तरह से अगर उस बच्चे के जिंदगी का निरीक्षण करें तो अब धीरे धीरे वो बड़ा होता है। जो जो बड़ा होता है बहुत आसान है देखना कि उसके जीवन में क्रियाएं बढ़ती हैं। जो जो क्रियाएं बढ़ती है क्रियाओं की छाप। एक बात देखने की और दूसरी बात, हम बच्चे को बातचीत करके उसके बुद्धि का विकास करते हैं, मामा दादा बाबा कहना सिखाते हैं, इससे बुद्धि का विकास होता है। जितना घर में हो सकता है इस तरीके से हो जाता है। बच्चा 3-4 साल का हो गया उसको स्कूल भेजना शुरू कर देते, क्रियाएं बढ़ती चली जाती, हर क्रिया की छाप बढ़ती चली जाती। लेकिन वो जो शक्ति लेकर के पैदा हुआ था, क्या उस शक्ति को बढ़ाने के लिए भी आज के समाज में कोई शिक्षा कहीं पर है, कोई स्कूल कॉलेज है? क्या उसको बढ़ाने का भी कोई तरीका कहीं किसी जगह है? इसका नतीजा क्या है? बुद्धि का विकास तो होता जा रहा है लेकिन आत्मा की शक्ति ढकती चली जा रही, ढकती चली जा रही। वो खत्म तो नहीं होती, मर तो सकती नहीं, लेकिन ये जो छाप हमारे ऊपर बढ़ते चले जा रहे हैं वो उसको ढकेंगे तो भाई। हम लोग इतना भी इतिहास, आध्यात्म का इतिहास देख के जानते हैं कि कभी सतयुग था, कभी त्रेता था, फिर द्वापर था, कलयुग हुआ। अब इस सारे युगों का इतिहास देखते हैं तो क्या देखते हैं कि सतयुग में ज्यादातर लोग अपने कुल के गुरुओं के साथ जंगल में चले जाते थे, वहां ब्रह्मचर्य का पालन सिखाते थे। सही अर्थ तो यही है कि ब्रह्म की दुनिया में मन का विचरण, यही ब्रह्मचर्य का पालन हुआ और यही ध्यान हुआ।
यही आत्मा की शक्ति को बढ़ाने का रास्ता हुआ। तो हम क्या देखते हैं कि शायद सतयुग में आत्मा की शक्ति का बढ़ाना और बुद्धि का विकास दोनों साथ ही साथ तो कराया ना। यही तो वो बात है जो आज इस कलयुग में गायब है। आज एक चीज होती है, उस समय दोनों चीजें। जिसने 25 साल तक ये रास्ता पकड़ लिया, आप दुनिया का कोई भी काम 25 साल करके देख लें, वो काम कहीं छूटता है क्या? आप दुनिया का कोई काम कर ले, जो काम भी आप 25 साल करेंगे वो तो आपके जहन में इतना बस जाएगा। सेकंड नेचर। हाँ, चौधरी साहब का कहना है इट विल बी सेकंड नेचर। ये इन्होंने इसी बात को एक्सप्रेस किया, व्यक्त किया अपने एक इंग्लिश लैंग्वेज में। ये एक दूसरा स्वभाव है। ये स्वभाव आपकी क्रियाओं का देन है, क्रियाओं के छाप की देन है। और वो जो मैं कल कह रहा था कि बच्चा पैदा होता है तो हम उसको कद्दू भी खिलाते हैं, बैगन भी खिलाते हैं, आलू भी देते हैं और न मालूम क्या क्या सामान देते हैं। उसमें बहुत चीज कहता है अच्छा लगता है, बहुत चीज कहता है नहीं लगता है। ये उसके पिछले जन्म के छापों की देन है। फिर लोग कहते हैं नहीं नहीं ये अच्छा लगे ना लगे, ये बड़ा फायदा करता है। कोई कहता है हरी सब्जी खाना चाहिए, साग खाना चाहिए, कोई कहता है कच्ची चीजें खानी चाहिए। अलग अलग समाज में अलग अलग बातें हर आदमी सिखाता चला जाता है। तो जो चीज नहीं अच्छी लगती थी वो भी अच्छी लगने लगी। हमने यही कल बिल्कुल एंड में मैं यही कह रहा था और यही बताने की कोशिश की कि आखिर हमको जिंदगी में चाहिए क्या। चाहिए सिर्फ ये कि हम अपने बच्चों का बुद्धि का विकास और मन का विकास साथ साथ कर सकें। मन का विकास माने मन में आत्मशक्ति ना कम होने पाए, बढ़े कम ना हो, ये मन का विकास हो गया। बाहर के कामकाज हमारी बुद्धि समझ सके और समझ के कर सके, ये बुद्धि का विकास हो गया। मन का विकास अगर हो गया, मतलब करना केवल एक चीज है, मन का विकास, तो दो बात ऑटोमेटिक हो जाती है। देखिए उमाकांत जी, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है। ये दो ऑटोमेटिक हो जाएगा, इसको फिर नहीं करना है। बुद्धि के विकास के समय बुद्धि को आत्मशक्ति मिलना, ये ऑटोमेटिक है। हमें बुद्धि को आत्मशक्ति देने के लिए कोई दूसरा रास्ता नहीं पकड़ना है। साधना जो है वो तो केवल मन के विकास में। इसी तरीके से हमारे शरीर में जो अंदर पुर्जे हैं उनको आत्मा की शक्ति पहुंचाने की कोई तीसरी साधना नहीं करनी है। साधना तो केवल मन के विकास की करनी है। फिर उन अंदर की दुनिया के पुर्जों को वो शक्ति अपने आप मिल जाएगी। बिल्कुल इसी तरीके से सारी इच्छाएं तो उसकी ही मन में है। जैसे जमीन है, सारे पेड़ की जड़ें तो जमीन में होंगी ना, तो माली केवल जमीन को खाद दे देता है, उस जड़ों को अपने आप मिल जाता है। उसका कोई दूसरा प्रोसेस नहीं होता। बिल्कुल इसी तरीके से जब हम ध्यान का अभ्यास शुरू करते हैं, मन का विकास करने के लिए ध्यान का अभ्यास, तो हमारी इच्छाओं को इच्छा शक्ति अपने आप मिल जाती। इसीलिए सबसे पहली किताब जो मैंने लिखी थी उसका नाम यही था, ध्यान द्वारा जीवन की मौलिक शक्तियां। जिंदगी की जो मौलिक शक्तियां हैं वो एक ही साधना से मिल जाती है। कुछ पब्लिकेशन हमारे, कुछ किताबें ये सामने मेज पे रखी हुई हैं, जो लोग देखना चाहें देख सकते हैं। क्योंकि ज्यादातर तो लोग यहाँ पुराने, सबको पता है, सबके पास किताबें हैं भी, तो किताबें बहुत सी हैं। लेकिन जो सबसे पहली किताब थी वो यही थी, ध्यान द्वारा जीवन की मौलिक शक्ति। तो सतयुग की बात कर रहे थे,
जबकि सबसे ज्यादा जरूरी यही समझा जाता था कि कुल के गुरु के साथ बच्चा रह करके 25 साल तक ध्यान की कला में अभ्यस्त हो जाए। भले उसे यदि राजा का बेटा है तो राजमहल के आराम भी छोड़ना पड़े। ये महाभारत तो बहुत देर में हुई थी। किस युग में हुई? द्वापर। और द्वापर में ये अवस्था आ गई थी कि धृतराष्ट्र ने कहा कि पढ़ाने के लिए टीचर मेरे घर में आ जाए, मेरे बच्चे नहीं जाएंगे। द्रोणाचार्य को महल की सारे आराम के साथ बच्चों को शिक्षा देनी है, क्योंकि उस समय तक ये ध्यान की विद्या गायब हो चुकी थी समाज से। अगर नहीं गायब होती तो उस समय इसकी जरूरत ही नहीं होती कि कृष्ण भगवान इस विद्या को अर्जुन को फिर सिखाते। युग तो वही था ना, उसे एक ही युग था, कोई अलग अलग युग थोड़ी था। और यही आज का समाज है। आप आज के समाज की ओर देखें, हम केवल बुद्धि के विकास की शिक्षा देते हैं और उसमें भी कोई पिता ये नहीं चाहता कि उसके घर, उसकी अवस्था, उसकी हैसियत से जो आराम बच्चे को मिल सकता है, पढ़ाई के समय उस आराम की कोई कमी होने पाए, ये कोई बाप आजकल नहीं चाहता है। लेकिन सारे राजमहल का आराम छोड़ करके जंगल में भी जाकर यदि विद्या लेनी पड़े तो बच्चा लेता रहे, ये पहले जमाने की खास बात थी। तो आज के जमाने में और पिछले जमाने में सिर्फ एक ही अंतर है, आज धीरे धीरे आत्मशक्ति कम होती है, बुद्धि का विकास होता है, शरीर का विकास होता है। और ये बुद्धि और शरीर के विकास का जो रास्ता है, मन के विकास की कमी में अंदर के दुनिया के प्रकाश के लिए इस शरीर को, स्नायु संस्थान को, नर्वस सिस्टम को और बुद्धि के तत्व को पारदर्शक से अपारदर्शक बना देता है। अंदर की दुनिया का प्रकाश धीरे धीरे अंदर से बाहर प्रकट नहीं होता, और कम प्रकट होना, और कम प्रकट होना, और कम प्रकट होना। धीरे धीरे जितना ही कम प्रकट होगा, जितना ही कम प्रकट होता है, उतनी ही जीवन की समस्याएं बढ़ने लगती। ये एक मूल बात है। हमारे जीवन में समस्याएं क्यों आई और क्यों आती हैं? आज के समाज का मनुष्य भविष्य से क्यों घबराने लगा? अब फिर इस बात को भी देखिए, हर व्यक्ति भविष्य से घबरा रहा है, भविष्य को बचाने के चक्कर में लगा है। एक अजीब डर बैठा हुआ है सबके लिए। कि कल कहीं ये परेशानी ना आ जाए, कल कहीं ये परेशानी ना आ जाए, कल कहीं ये परेशानी ना आ जाए। भविष्य डर लगने का सबसे बड़ा कारण है कि हमारा मन मन और बुद्धि और शरीर पर इतने ज्यादा कर्म छाप पड़ चुके हैं। कहीं से आवाज आ रही पीछे, पीछे कौन है भाई? हाँ, तो पीछे पीछे हाँ हाँ, चलिए ठीक है, जो भी होगा चला गया होगा, वो सुन के चला गया। हाँ, तो ये कर्म छाप धीरे धीरे मन बुद्धि शरीर को अंदर की प्रकाश के लिए अपारदर्शक बनाते चले जाते हैं, और ये शक्ति बाहर की दुनिया में और कम प्रकट होती है, और कम प्रकट होती है। यही जीवन के सारे
दुखों का कारण है, या जितनी भी चीजें बाहर हैं इनके बीच में असामंजस्य पैदा करने का कारण है। और फिर आगे देखिए, बात केवल भाई भाई की नहीं है, बात यहां तक है वही मौसमी का रस किसी को नुकसान कर जाता है, वही संतरे का रस नुकसान कर जाता है। दूसरा आदमी कहता बड़े फायदे की चीज दिखाता है। जो जो हम बड़े होते हैं त्यों त्यों क्या होता है, अब हम ये देखते हैं। छाप बढ़ती चली जाती, क्रियाएं बढ़ती हैं और बढ़ती हुई क्रियाओं की छाप। ये छाप क्रियाओं के समय तो पड़ती है, आराम के समय नहीं करती। अब फिर वही देखिए, किसी बच्चे का और बड़े का जीवन दोनों का निरीक्षण करें। जो जो बच्चा बड़ा होता चला जा रहा है उसके आराम कम होता चला जा रहा है और काम बढ़ता चला जा रहा है। आप बोलिए, आप लोगों में कोई बात आदमी जिस बात को नहीं समझ रहा है, छाप तो फिर पड़े ही। नतीजा क्या है देखिए ना, आराम का काम है छाप को मिटाना, तो छाप को मिटाने की शक्ति तो कम होती जा रही है क्योंकि आराम कम होता चला जा रहा है। इस बात को महसूस करना कितना आसान। समाज में हर व्यक्ति अपने बच्चों को सिखाता ही यही है कि आराम कम से कम करना है। साधना तो वो सही है जिसमें कि हम ज्यादा से ज्यादा काम कर सके, उसी को लोग अच्छी साधना मानते हैं। और जो बहुत ज्यादा काम नहीं कर सकता, लगता है कि आदमी बिल्कुल बेकार है, इसमें कोई खराबी है, इसको कोई दवाई की जरूरत है या कि डांट की जरूरत है। लेकिन ये विद्या ही किसी को नहीं पता है कि यदि क्रियाएं बढ़ी और क्रियाओं के छाप को मिटाने की ताकत कम हुई तो कुछ छाप पड़ी रह जाएगी, बच जाएगी, जो मिटेगी नहीं, बच जाएगी। तो एक दिन में कुछ थोड़ी सी बचेगी, 30 दिन में काफी संचित हो जाएगी, साल भर में तो न मालूम कितना हुआ, और अगर 50 साल यही जिंदगी चल गई तो न मालूम कितना संचित हो गया, संचित हो जाएगा। हाँ, 50 साल, 60 साल, 70 साल के कर प्रभाव संचित होते चले जाते हैं लोगों के अंदर। अब एक बहुत खास बात समझने की है, अगर किसी झोले में भी आटा भरो और उसको दबा के भरो और दबा के भरो, तो जो नीचे आटा होता है वो तो जम जाता है ना, ऊपर वाला तो नहीं जमता, ये तो हम मानने को तैयार है, लेकिन नीचे वाला तो जम ही जाएगा। तो कितना आसान है समझना कि जो बहुत नीचे की परतें होंगी, जितने ही नीचे की ज्यादा नीचे की परतें होंगी, वो तो थकावट जमती चली जाती है, जमती चली जाती है। ऊपर की थकावट नहीं जमती, केवल सबसे ऊपर के परत की थकावट नहीं जमती। तो इस समय हम केवल आपको ये समझा रहे थे कि हर व्यक्ति के अंदर थकावट 2 तरह की होती है, एक तरह की नहीं। एक जमी हुई थकावट और एक उभरी हुई थकावट। अब देखिए, आज के समाज के व्यक्तियों को तो ऐसा कोई ज्ञान नहीं होता, वो तो कहते हैं कुछ नहीं, थकावट है तो हम काम नहीं कर पा रहे, और अगर काम कर पा रहे तो कहते थकावट नहीं है। आप झूठ बोलते हैं कि थकावट है। आराम के लिए हाँ, ज्यादा काम हो जाता है। तो असली चीज जो हम बता रहे थे वो ये कि थकावट 2 तरह की है, और इसका प्रकृति में एक बहुत जबरदस्त विधान है, और ये बहुत बड़ी बात है। अब देखिए बड़ी बात कैसे है, यही समझिए।
इन दोनों थकावट का प्रभाव हमारे जीवन पे अलग अलग है। सोने का संबंध केवल उभरी हुई थकावट से है, जमी हुई थकावट से नहीं। और यही कारण है कि अगर हमें कोई न उठाए तो भी हम जग जाते हैं, अलार्म घड़ी न लगाएं तो भी जग जाएंगे। जगने का कारण फिर भी है कि उभरी हुई थकावट निकल गई, लेकिन जमी हुई थकावट तो वही पड़ी हुई। अब सोने की बात अगर है तो सोना माने लेटे हुए आसन, और सबसे लोअर लेवल की चेतना, इसको नींद कहते। तो सोती हुई और लेट करके सोती हुई अवस्था में जमी हुई थकावट को खोदने की शक्ति नहीं, ये साबित हो गया। ये जो जमी हुई थकावट है वो जितनी ही ज्यादा नीचे की परतों में होगी उतने ही बड़े बड़े क्रॉनिक डिजीजेस, बीमारियां होने लग जाएंगी। जमी हुई थकावटों का ही संबंध हमारे सारे दुखों से है। अगर थकावट शारीरिक है तो रोग भी शारीरिक, अगर थकावट मन की है तो ठीक है। जिसको लोग कहते हैं ना, एक सीरियल में भी दिखाते हैं, जैसे आजकल एक सीरियल आता है टीवी पर शांति, उसमें एक कामेश महादेवन है, उनका एक लड़का है जिसके बच्चे का दिमाग ठीक से डेवलप नहीं हुआ। एक बच्चा है, वो क्या कहते हैं उसको, मैं नाम कुछ भी हो, नाम की बात नहीं कर रहा हूं मैं, उन बच्चों को क्या कहते हैं जिनके बच्चे का डेवलप नहीं होता? माइंड, रिटार्डेड माइंड, अंग्रेजी में ही कहते हैं, हिंदी में जो भी हो, रिटार्डेड माइंड। अब ये रिटार्डेड माइंड कहां से आया? ये मन की थकावट, जब मन की जमी हुई थकावटों की देन है। इसी तरीके से लोगों के पागलपन की जो बात है, बुद्धि चेंज हो जाती। तो ये थकावट दो तरह की थकावट और 3 स्तर पर, ये जमी हुई थकावट तीनों स्तर पे अलग अलग तरह की क्रॉनिक डिजीजेस पैदा करने लगती है। और जो बहुत कम जमी होती है, उभरी हुई परत के बाद नेक्स्ट परत, तो बहुत कम जमी होगी ना, या तो जमी होगी नहीं, वो आपको एक्यूट डिजीजेस पैदा कर देती है। कभी छींक आती है, जुकाम हो जाता है, सूर्य हरारत हुई, शाम तक ठीक हो गया, मतलब वो बीमारियां जिसको आदमी ज्यादा तवज्जो नहीं देता है, ज्यादा परेशान नहीं होता है। अब ये हाथ में दर्द हो गया, आज ये हो गया, शाम तक पता ही नहीं चला, कोई दवाई नहीं लिया तो वो चला गया, फिर ये हो गया, वो थोड़ा सा सर दर्द हो गया, ठीक हो गया। नहीं, ये बीमारी नहीं है, ये बीमारी नहीं है। आप इसको याद रखें, अगर अभी ना भी बताएं हम तो कभी सवाल के रूप में पूछ लीजिएगा कि चोट क्यों लगती है, हम जवाब दे देंगे। ना, तो अभी हम जो कह रहे हैं वही कहते हैं। तो मैं ये बता रहा था कि ये 2 तरह की थकावटें हैं। एक थकावट का संबंध तो सोने से है, और अगर ये विधान न बनता तो आदमी जो सोता वो सोता ही रह जाता। अगर सोने में लेट करके सोने में जमी हुई थकावट को खोदने की ताकत होती तो शायद जमी हुई थकावट पैदा ही नहीं होती, वो कभी होती ही नहीं। क्योंकि आदमी जब सोता, जब तक सारी थकावट उभर नहीं आती तब तक वो जगता ही नहीं और दुनिया का सारा कामकाज गड़बड़ हो जाता। यही दुनिया इस तरीके से चलती ही नहीं जिस तरीके से चल रही। तब एक सवाल उठता है कि ये जमी हुई थकावट को खोदने की ताकत कहां है, और इसको हम बताते हैं ऊंची चेतना में लेटने के बजाय बैठकर आराम। और मैंने आज तक किसी को किसी तरह का ध्यान नहीं सिखाया, ध्यान करना मैंने नहीं सिखाया, क्योंकि ध्यान करना माने किसी तरह की कोशिश। बहुत से लोग कंसंट्रेट करने की प्रैक्टिस कराते हैं, तो कंसंट्रेट करने की प्रैक्टिस में तो बड़ी कोशिश होगी ना, बिना कोशिश के कोई कैसे अभ्यास करेगा। लेकिन मैंने कभी ऐसा नहीं सिखाया किसी को। मैं क्या कहता हूं कि एकांत ढूंढ लो, अंधेरा ढूंढ लो, केवल
एक बार ईश्वर का नाम अपने मन में, अपने इष्ट देव का नाम अपने मन में सोच लेना, जबान हिलाने की जरूरत भी नहीं, और मन को फ्री छोड़ देना। जो भी विचार आता है आने देना। जब हमारे दिमाग में हो जाएगा ना कि जो भी विचार आता है उसको आने देना है, तो फिर आने देने की कोशिश तो नहीं करेंगे ना, तो फिर अपने आप गायब हो जाएगी कोशिश। किसी तरह की कोशिश ना होना, खराब विचारों को रोकने की कोशिश ना करना, अच्छे विचारों को लाने की कोशिश ना करना। जब भी इस तरह से हम बैठते हैं तो हम क्या देखते हैं, दो तरह के विचारों की महसूसियत होती है। दो तरह के विचारों, एक विचार वो होते हैं जब कभी कोई पूरे वाक्य ही नहीं बनते, उल्टे सीधे टूटे विचार, बिल्कुल ऊट पटांग, और हम उसमें एकदम खो जाते हैं। थोड़ी देर के लिए पता ही नहीं रहता कि हम कहाँ रहे। खोते खोते एकदम से हम अपने आप को याद आए। जब याद आ जाए तो फिर एक बार ईश्वर का नाम लिया, फिर मन को छोड़ दिया। अब आप देखिए, इस तरीके से 15-20 मिनट बैठना, आधे घंटे बैठना, तो जितनी देर आप बैठते हैं उसमें दो हिस्से बढ़ जाते हैं। कभी आप उन विचारों में रहते हैं जिसके कुछ अर्थ निकलते हैं, कभी आप उन विचारों में रहते हैं जिसके कोई अर्थ नहीं निकलते। जब आप ऊट पटांग के विचारों में नहीं रहते और कोशिश भी नहीं होती, प्रयासहीन, क्योंकि आराम का अर्थ है किसी तरह की कोशिश न होना, उस समय खोदने का काम होने लगता है। आप महसूस करेंगे, कभी कभी महसूस करेंगे कि बैठे और 4-5 मिनट के लिए मालूम कहाँ खो गए, पता ही नहीं चला कि 5-7 मिनट कैसे बीत गए। उस समय जो खोदने से उभर आता है वो अपने आप रास्ता निकाल लेता है निकलने का। तो दो तरह के, या तो खोदना या जो खुद गया वो निकलना। जाले में एक कैनेस्टर में घी रखा होता है, लेडीज को किचन में खाना बनाना है, अब घी अगर जम गया है तब तो दो ऑपरेशन जरूरी है। पहले उसको आग पर रख करके पिघला दे और फिर उसको निकाल ले, और अगर पहले से पिघला है तो सीधे निकाल दिया। तो जितनी उभरी हुई है वो तो ज्यादातर नींद के समय ही निकल जाता है। लेकिन ध्यान में भी दो तरह की बातें क्यों होती है, क्योंकि वो जैसे ही जमी हुई थकावट उभरेगी वो निकलने का रास्ता ढूंढने लगेगी, और जब वो रास्ता उसको मिल जाएगा तो आप ऊट पटांग के विचारों में खो जाएंगे। ये ज्ञान न होने की वजह से ज्यादातर ये हुआ है कि जब आदमी ऊट पटांग के विचारों में खो गया, उसने कहा मेरा तो ध्यान ही टूट गया। बैठता ही नहीं, किसी से कहो तो बैठता ही नहीं। वो कहते भी ध्यान क्या आएगा, ध्यान तो कहीं यही नहीं। नतीजा ये है कि जैसा मुंशी जी ने कहा वो बैठना ही बंद कर देते, और फिर उसका पतन और तेजी से बढ़ देना। तो इस तरह से अगर आप अभ्यास करेंगे तो क्या होगा कि ये जमी हुई थकावट धीरे धीरे निकलेगी। अब देखिए एक बात, अब मेरी बहुत गौर से सुनिए, हमने क्या कहा कि जो जमी हुई है अगर थोड़ी सी भी उभरी तो निकलने का रास्ता ढूंढ लेती है, नंबर 1। नंबर 2, मान लिया आपने 4-5-6 घंटे काम किया, तो चूंकि अभी 4-5-6 घंटे काम किया तो अभी इसको जमने का टाइम तो नहीं मिला ना, और हर 6 घंटे के बाद आप 15-20 मिनट बैठने का इंतजाम कर ले, तो आज की थकावट तो निकल ही जाएगी क्योंकि जमी नहीं, और बहुत तेजी से निकलेगी वो, और तेजी से निकलेगी वो। जब जमी हुई थकावट, जब उभरी हुई थकावट की मात्रा कम होने लगेगी तो आपको नींद भी कम आएगी। जब नींद कम आए रात में तो चुपचाप जब भी समय मिले रात में नींद न लगे बैठ करके अपने ध्यान पे बैठ जाए। लेकिन अब जो मैं समझा रहा हूं, जो खासतौर से बताना चाहता हूं, और आप सुने, ये जो प्रोसेस मैंने बताया उस प्रोसेस में स्ट्रेस, ताजी थकावट जमने का चांस तो खत्म हो गया कि नहीं हुआ, हम तो सिर्फ ये सुनना चाहते हैं। और जो पहले की जमी हुई थी वो केवल कम हो सकती है, बढ़ नहीं सकती। तो आपने चाहे जितना कम ध्यान किया तो जमी हुई थकावट धीरे धीरे निकली, वो तो हो सकता है,
लेकिन फायदा नहीं हुआ, ये कैसे हो सकता है? ये दूसरी बात है कि लाभ इतने धीरे धीरे हो रहा है कि आप रास्ता छोड़ दें, तो ठीक है, आप ज्यादा ध्यान करें, लेकिन ये तो कोई हो ही नहीं सकता। और यहां बहुत से लोग बैठे हैं जो 4-4, 5-5 साल से 6-6 साल से लगे, और जो भी लगा हुआ है उनमें एक भी ऐसा नहीं मिलता जो ये कह दे कि कभी कोई अंतर आएंगे। मुझे तो अभी तक कोई मिला नहीं। हाँ, ये जरूर है कि मेरे पास आदमी बहुत कम है, बहुत सीमित है। और इस संदर्भ में हम फिर यही बताते हैं आपको, बाहर के स्कूल कॉलेजेस में भी अब यही शिकायत हो गई कि हर क्लास में स्टूडेंट्स इतने ज्यादा हो गए हैं कि टीचर किसको देखे और किसको न देखे। आध्यात्म में अब यही होने लग गया है। अब तो वो सबसे बड़ा महात्मा है जिसके पास 5,000 आदमी की भीड़ है। अब 5,000 आदमी की भीड़ में वो महात्मा किसको देख सकता है और किसको चेक कर सकता है? क्लास ऐसे नहीं लगता। इस तरीके से जैसे हम आपसे बात करते हैं, अगर ये बहुत बड़ी भीड़ हो तो कौन किससे बात करेगा? किसको सुनने की फुर्सत है? और पढ़ाई हमेशा संवाद से होती है। अगर टीचर स्टूडेंट की सुन नहीं सकता है तो स्टूडेंट तो कभी पढ़ नहीं सकता है। अगर टीचर को केवल बोलना है तो बोलने के लिए तो किताबें रखी है, वहां टीचर बोल रहा है, वहां किताब बोल रही है, एक ही बात है, कोई अंतर नहीं दोनों। अगर टीचर को केवल बोलना है और स्टूडेंट को केवल सुनना है तो टीचर की कोई जरूरत नहीं, वो किताबें रखी। ये जो एक रास्ता हमने बताया, धीरे 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 जमी हुई थकावट का उभरना और निकलना। जब ये धीरे धीरे जमी हुई थकावटें उभरेंगी और निकलेंगी, त्यों त्यों आपको जीवन में लाभ होगा, हर तरह से फायदा दिखाई पड़ेगा। अब फायदा देखने की ताकत भी धीरे धीरे बढ़ेगी, क्योंकि वो आत्मसत्ता मन में घुलेगी, मन तक पहुंचेगी, मन में पिरोएगी। एक ही बात है, घुलेगी या पिरोएगी, एक ही बात है। जितनी आत्मसत्ता पिरोएगी उतना ही आत्मसत्ता की गुण आपके मन में उभरेंगे। आत्मसत्ता में ही होश है, होश तो केवल आत्मसत्ता है। तो बड़ा होश, बिल्कुल जिस तरीके से और चीनी घुल गई तो पानी और मीठा हो गया, और चीनी घुल गई तो जाके सीरा बन गया, भले उसे हाथ में चलाना पड़ेगा। ये एक बात पक्की है कि अगर ये सीरा मीठा ज्यादा है तो इसमें चीनी ज्यादा है। बिल्कुल इसी तरीके से अगर किसी के पास इतना होश है, वो जो परमात्मा की शक्ति है ना, वो तो कहते हैं हमेशा है। अगर वो हमेशा है तो वो आनंद उसका तो हमेशा है। आपके अंदर केवल महसूस करने की शायद ताकत गायब हो गई, वो तो हमेशा है। महसूस करने की ताकत क्यों गायब हो गई? वो तत्व जो आपको होश दे सकता है, महसूस करने की शक्ति दे सकता है, बढ़ा सकता है, वो शक्ति मन में पिरोई नहीं जा रही, और जितनी पहले पिरोई थी वो कम होती चली जा रही। जो जो इसको हम पिरोने में सफल होंगे, त्यों त्यों जो ऑलरेडी है और महसूस नहीं हो रहा है वो महसूस होने लगेगा। कण कण में राम समाया हुआ है, चारों तरफ ईश्वर है, हमारे चारों तरफ है, हमको दिखाई नहीं पड़ता है। ईश्वर आंख से देखने की चीज नहीं है, ईश्वर केवल महसूस हो जाने की चीज है। अगर ईश्वर केवल महसूस हो जाने की चीज है तो केवल महसूसियत की शक्ति बढ़ जाने की बात है। आपको चोट लगने में, बीमार पड़ जाने में, लड़ाई हो जाने में, शायद हर जगह पर ईश्वर की शक्ति और या उसकी कमी दिखाई पड़नी शुरू हो जाएगी। केवल वो होश चाहिए, केवल वो होश चाहिए जिस होश में शक्ति है। और ये होश कहां से आएगी? होश केवल ब्रह्म तत्व में है, सच्चिदानंद। सच्चिदानंद तो केवल वही। और दुनिया में जो चीज है उसका एक गुण है। चीनी है इसलिए चीनी का गुण है, नमक है इसलिए नमक का गुण है, रोशनी है इसलिए रोशनी का गुण है। अगर ये बात सच है तो ब्रह्म तत्व है इसलिए उसका अपना गुण है। एक जगह तो हम ये कहते हैं कि ब्रह्म तत्व है तो उसका गुण है, दूसरी जगह लोग कहते हैं अरे वो तो निर्गुण निराकार है। अब ये बड़ा झगड़ा मच गया।
अगर वो निर्गुण निराकार है तो उसका गुण कहां से आ गया? वो जो निर्गुण निराकार है उसी ने अपने आप को प्रकट करने के लिए वायुमंडल में 84 लाख जड़ों को जन्म दे रखा है। लाल शीशे से सूरज की रोशनी सफेद नहीं निकलती, लेकिन सूरज की रोशनी लाल बनकर निकले इसके लिए लाल शीशा जरूरी है। तो एक शक्ति 84 लाख जड़ों से निकलती है, तो 84 लाख रूप तो ऐसे बनते हैं। लेकिन हम ये भी तो कर सकते हैं ना कि हरा शीशा रखें और फिर लाल रखें और फिर पीला रखें और फिर उसका तो रूप कुछ और ही हो जाएगा। इसलिए शक्ति केवल 84, ये बाहर की दुनिया केवल 84 लाख रूप में नहीं है, तो शक्ति 2 जड़ों से भी निकल सकती है, यहां तक कि 84 लाख जड़ों से भी निकल सकती है। फिर उसका रूप कुछ और ही होगा। अब देखिए कितना आसान है समझना, एक से अनंत कैसे बना, एक से अनंत कैसे बन गया। अब मैं असली बात पे आ रहा हूं। मैं ये कह रहा था इन 84 लाख जड़ों में एक जड़ का नाम मन है, एक जड़ है जिसे मन कहते हैं। और समझ लीजिए अच्छी तरह, कल भी हम बता रहे थे जो बहरा है वो अंधा तो नहीं होता, जो अंधा है वो बहरा नहीं होता। तो एक पुर्जा गायब हुआ, ये सारे पुर्जों को आप एक अलग अलग तरह की जड़ मान लें, जिनके अंदर से जब भगवान की शक्ति प्रकट होती है तो सुनने की ताकत पैदा होगी। जब आंख वाले जड़ से प्रकट हुई तो देखने की ताकत पैदा होगी। एक ही शक्ति के भी 2 रूप हुए तो 2 जड़ तो हुआ ना कम से कम। जब भगवान की सत्ता मन में प्रवेश करती है तब सच्चित आनंद आता है। आप समझ आए ना, ये निर्गुण सगुण का झगड़ा। ये जो सच्चित आनंद, ये 3 गुण मैंने बताए, ये भगवान की शक्ति मन में जब प्रवेश करती है, पत्थर कभी आनंद महसूस करता है या पत्थर में आनंद है या पत्थर तोड़ने से आनंद मिल जाएगा, ऐसा मैंने कभी नहीं कहा कि पत्थर के आनंद है उसको तोड़ते चले जाओ मिल जाएगा। ये बेवकूफी की बात है। ये बिल्कुल बेवकूफी की बात है। जब भगवान की सत्ता मन में प्रवेश करे और हम जब ध्यान करते हैं अपने मन के बादल हटाते हैं, मन के बादल जब हटते हैं तो भगवान की शक्ति मन में प्रवेश करेगी, पत्थर में नहीं, बाहर के पत्थर। और तब मन में आत्मसत्ता फिर होगी, तब मन में आत्मसत्ता के गुण उभर आएंगे। तो आनंद के साथ साथ होश की ताकत भी उभर आएगी। जिस दिन होश की ताकत उभर आएगी आपको कण कण में ईश्वर महसूस होने लगेगा। उसके बहुत से रूप है महसूस करने के, और जो जितना महसूस करता है उस तरह के रूपों पर भी सत्संग हो सकता है, किया जा सकता है, बताया जा सकता है, वो अलग बात है। तो आज का सत्संग हमारी तरफ से समाप्त होता है, समय हो गया। और शारीरिक शक्ति और बौद्धिक शक्ति के विषय में हम बहुत अच्छी तरह जानते हैं कि शारीरिक शक्ति छोटे स्तर की शक्ति है
बुद्धि कुछ ऊंचे स्तर की शक्ति है, इसलिए जो बुद्धिमान है वो कुछ बहुत बड़े बड़े सुख जीवन के पा जाते हैं। लेकिन एक मजदूर है, वो दिन भर बहुत करता है, बड़ा प्रयास करता है, तो कुछ थोड़ा सा जीवन के लिए पा जाता है। जितना ज्यादा प्रयास करके हम अपने जीवन को सुखी बनाते हैं, उतना ही शायद हम साधना से दूर हैं। साधना का उद्देश्य यह है कि जीवन में सारे सुख चलते चले हैं और जीवन में प्रयास कम होता चला जाए। यदि जीवन में प्रयास नहीं कम हुआ तो साधना ठीक नहीं चल रही है। यदि जीवन में प्रयास बढ़ता चला जा रहा है, हम हमेशा ही अपने जीवन के पीछे के दिनों की ओर मुड़ करके देख सकते हैं। हम ये देखें कि 5 साल पहले हमारे जीवन में इतना प्रयास नहीं था और अब तो बहुत प्रयास है। ज्यादातर समाज में लोग यही कहते हैं कि हमारे बचपन के दिन कितने अच्छे थे, आराम से खाते थे, खेलते थे, मौज उड़ाते थे, और जब से बड़े हो गए हैं ये जिम्मेवारियां आ गई हैं, ये बात आ गई है, ये परेशानी आ गई है, ये दुख आ गया है। ये बताता क्या है हमें? ये बताता इस बात को है कि जो जो समय बीत रहा है, जो जो हमारे जीवन में प्रयास बढ़ रहा है, हमारे जीवन में प्रयास बढ़ रहा है, यही इस बात का चिन्ह है, इस बात का सूचक है कि हमारी साधना ठीक नहीं चल रही है। दूसरे शब्दों में हमारा जीवन, हमारा जीवात्मा उत्थान की ओर जाने के बजाय शायद पतन की ओर जा रहा है। जो जो जीवन पतन की ओर जाता है, जीवन में प्रयास बढ़ता है, हम ज्यादा करके कम पाते हैं। जो जो जीवात्मा उत्थान के रास्ते पर चलने लगता है, बिल्कुल उसी तरीके से जिस तरीके से कि विद्यार्थी बाहर के स्कूल कॉलेज में विद्या के क्षेत्र में जो जो आगे बढ़ता है, हाई स्कूल में जाता है, इंटर में जाता है, बीए में जाता है, एमए में जाता है, कम से कम अपने विषय में उसका ज्ञान बढ़ता ही चला जाता है। वो कुछ ज्यादा अच्छी हिंदी बोल सकता है, ज्यादा अच्छी अंग्रेजी बोल सकता है, ऊंचे दर्जे के सवाल लगा सकता है। इसी तरीके से जीवात्मा के उत्थान के केवल एक माने ये है, भले ही हम मैथमेटिक्स में पीछे हों, भले ही हम अंग्रेजी में पीछे हों, बाहर के किसी क्षेत्र में पीछे हों, खेल में पीछे हों, डॉक्टरी में पीछे हों, इंजीनियरिंग में पीछे हों, लेकिन जीवन के सुख के रहस्य के ज्ञान, ये जो विषय है, इस विषय में निश्चय ही हम आगे बढ़ते चले जा रहे हैं। और जो जो इस ज्ञान के रास्ते पे हम आगे बढ़ेंगे, जीवन कुछ ऐसा होगा कि कुछ कम पाने से ज्यादा मिले, कम करके ज्यादा पाना, इसी को साधना कहते हैं। और साधना या तो कर्मों के आधार पर होती है। ये कर्म क्या है? कर्म का संबंध करने से है। जिस चीज के सहारे हम कुछ करने लायक हैं, उसी को कर्म कहते हैं। हम अपने जीवन को देखें, अपने नित्य के अनुभव के आधार पर इसको समझने की कोशिश करें। कोई भी ऐसा नहीं है जिसके मन में विचारों का उठना कभी बंद होता हो। पल भर के लिए भी कोई विचार रहित नहीं रहता है। इसलिए ये विचार ही कर्म हैं। कर्म दो तरह के हैं, सूक्ष्म कर्म, स्थूल कर्म। कुछ कर्म ऐसे होते हैं जो क्रिया का रूप धारण कर लेते हैं। उदाहरण के लिए, जैसे हमारी इच्छा हो कि मुझे तो क्रिकेट खेलना है, मन में ये बात उठनी कि मैं क्रिकेट खेलना चाहता हूं, ये तो कर्म हुआ, सूक्ष्म कर्म हुआ। लेकिन इस विचार के आते ही हम उठे, बैट ले ले, बॉल ले ले, फील्ड में आ जाए, वहां खेलना शुरू कर दें, ये क्रिया हो गई। जो कर्म क्रिया का रूप धारण कर लेती है उसे स्थूल कर्म कहते हैं। सूक्ष्म कर्म और स्थूल कर्म करना ही दो स्तर का है। विचारों के स्तर पर करना। वैज्ञानिक लोग बैठ जाते हैं अपने लेबोरेटरीज में, प्रयोगशाला में, वहां अक्सर मनन करते हैं,
रिसर्च करते समय, खोज करते समय मनन करते हैं। ये मनन करना जो है ये केवल विचारों के स्तर का करना है। कुछ सोच करके कुछ नए फार्मूले निकालना, विज्ञान के क्षेत्र में आगे बढ़ना, ये करना हुआ विचारों के स्तर का। इसी तरीके से धर्म के रास्ते पे क्या सही है क्या गलत, यहां ये बात नहीं हो रही है, लेकिन बहुत से लोग ईश्वर के नाम में मन को एकाग्र करते हैं। मुझे तो इस बात का ज्ञान नहीं है, लेकिन हमने दूसरों के मुंह से सुना है कि शायद शरीर में बहुत से चक्र होते हैं और इन चक्रों पे एकाग्र करना, मन को एकाग्र करना सिखाया जाता है। ये शायद करना हुआ विचारों के स्तर का। लेकिन जहां पर कर्म इंद्रियां फंक्शन करने लगती हैं, काम करने लगती हैं, वो हो गई क्रिया, वो स्थूल क्रिया। तो कर्मों का समूह, चाहे सूक्ष्म कर्म हो चाहे स्थूल कर्म हो, कर्मों का समूह कर्म कांड में मिलता है। दूसरी साधना जिसकी बात मैंने कही उपासना, और जिस पर कि आज विस्तार पूर्वक बात करना है, ये उपासना क्या है या संधि विच्छेद करके देखें। उप धन आसन, ये इसका संधि विच्छेद हुआ उपासना। उपधन आसन, उप माने समीप। बाहर की जिंदगी में देखें जैसे राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति, तो राष्ट्रपति के समीप जो है वही उपराष्ट्रपति हुआ। तो उप माने समीप, आसन माने स्थान,